जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टेस्ट पेपर है टेस्ट पेपर नंबर 5। इसमें तो ये टेस्ट पेपर नंबर 21 लिख रहा है, लेकिन ये हमारी सीरीज के हिसाब से टेस्ट पेपर नंबर 5 है। और इसमें जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ सभी में कि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी जितने भी लिए जा रहे हैं। और ये बायोलॉजी का हमारा जो है टेस्ट पेपर नंबर 3 है, लेकिन वैसे ये हमारी सीरीज का टेस्ट पेपर नंबर 5 है, क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चन अधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और एग्ज़ाम में पूछे भी जा रहे हैं, तो ये इसलिए ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए तो महत्वपूर्ण ही है, इसी के साथ ये आने वाले एग्ज़ाम में जैसे एनटीपीसी या और रेलवे के एग्ज़ाम आने वाले उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ ये एसएससी वगैरह में भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा और पूरी देखिएगा लास्ट तक, जिससे कि आप एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं पहला। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पुष्प किसका रूपांतरण है? ऑप्शन ए प्रांकुर, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी मिलांकुर और ऑप्शन डी है दल चक्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रांकुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यह है किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी यक्ष्मा, ऑप्शन सी एड्स और ऑप्शन डी है टाइफाइड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए अकुंचन, ऑप्शन बी प्रतिकुंचन, ऑप्शन सी अनुचलन और ऑप्शन डी है रसकुंचन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अनुकुंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है टेस्टोस्टेरोन्स और ऑप्शन सी है गोडेनोट्रोपिक और ऑप्शन डी है एपिनेफ्रिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है टेस्टोस्टेरोन्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यह है लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन B7 और ऑप्शन डी विटामिन के। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी विटामिन B7। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। यह है किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? ऑप्शन ए है विटामिन B3, ऑप्शन बी विटामिन ई और ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी विटामिन ए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए विटामिन B3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यह है लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए तिल्ली में, ऑप्शन बी वृक्कों में, ऑप्शन सी यकृत में और ऑप्शन डी है अस्थि मज्जा में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यह है लाइसोसोम की खोज की थी? ऑप्शन ए पेलेड ने, ऑप्शन बी डी डुबे ने, ऑप्शन सी ओल्टमैन ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी डी डुबे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यह है मक्का पौधों में परागण होता है? ऑप्शन ए कीटों द्वारा, ऑप्शन बी जल द्वारा, ऑप्शन सी जंतुओं द्वारा, ऑप्शन डी वायु द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वायु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यह है कि कैरोटीन मुख्य भाग है? ऑप्शन ए विटामिन ए का, ऑप्शन बी विटामिन बी का, ऑप्शन सी विटामिन के का, ऑप्शन डी विटामिन सी का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए विटामिन ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यह कोशिका विभाजन में सहायक है? ऑप्शन ए सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन सी है कोशिका भित्ति और ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सेंट्रोसोम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। यह पाचक में सहायक है? ऑप्शन ए पितरस, ऑप्शन बी जठररस, ऑप्शन सी अग्नाशय सहायक रस और ऑप्शन डी है इनमें से सभी।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी तिल्ली, ऑप्शन सी पेनक्रियाज और ऑप्शन डी है पित्ताशय की थैली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यकृत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिपिड है ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी एल्कोहल, ऑप्शन सी एस्टर और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एस्टर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है क्वेश्चन नंबर 15 है कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए TSH, ऑप्शन बी HGH और ऑप्शन सी इंसुलिन और ऑप्शन डी इंटरफेरोन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी इंटरफेरोन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये है कि लेजर की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए बर्गर, ऑप्शन बी कोफ, ऑप्शन सी मेमेह और ऑप्शन डी मुरे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मेमेह। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये है किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए लुइस, ऑप्शन बी मेमेह और ऑप्शन सी है जोसेफ मुरे और ऑप्शन डी है जोसेफ लिस्टा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जोसेफ मुरे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। ये है EEG का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है होसबर्गर, ऑप्शन बी मुरे, ऑप्शन सी कोफ और ऑप्शन डी है लिली हल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए होसबर्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19। ये है भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1990 और ऑप्शन डी है 1986। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 1986। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी है 1974 और ऑप्शन सी है 1975 और ऑप्शन डी है 1977। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1975। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये है फ्लू किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए विषाणु द्वारा, ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ द्वारा, ऑप्शन सी बैक्टीरिया द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए विषाणु द्वारा। तो जो फ्लू होता है वो विषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 21। ये है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? ऑप्शन ए सेरेब्रम, ऑप्शन बी डाइएन्सेफेलॉन और ऑप्शन सी है एसी जो सेरिबेलम। देखिए जो सेरेब्रम और सेरिबेलम ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं, आप इन्हें सेम मत समझना। और ऑप्शन डी है मेड्यूला ओब्लांगेटा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत हैं प्रोटीन का, विटामिन का, वसा का या फिर कार्बोहाइड्रेट का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रोटीन का। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी है 36। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 24। यानी कि 2 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, 12 एक में होती हैं और 12 एक में, तो दोनों जोड़ के कितनी होगी 24। तो इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। ये है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 मार्च को, ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन सी 28 फरवरी को, ऑप्शन डी 14 मार्च को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? ऑप्शन ए CA40, ऑप्शन बी है
सीजियम, और ऑप्शन सी है आयोडीन, और ऑप्शन डी है SR90। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी SR90, यानी कि SR90। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, ये है हृदय रोगियों को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वसा। आपने देखा होगा जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उन्हें जो है ऑयली चीज़ें खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि ऑयल जो होता है इसमें वसा होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए उन्हें तला भुना और ऑयली चीज़ें खाने के लिए मना किया जाता है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ये है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी है 28। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 20। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 29। चलिए, और हमारा 29 क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि इंसुलिन प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है अदरक के प्रकंद से, ऑप्शन बी डलिया की जड़ों से, ऑप्शन सी है बालसम पुष्प से, और ऑप्शन डी है आलू के कंद से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी डलिया की जड़ों से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। ऑप्शन ए अंडग्रंथि में, ऑप्शन बी गर्भाशय में, ऑप्शन सी है अंडवाहिनी में, और ऑप्शन डी है योनि मार्ग में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अंडवाहिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 ये है कि मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन नंबर है 32, ये है जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या फिर घटता बढ़ता रहता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी घटता है, क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो हमारी सांस जो थोड़ी धीमी हो जाती है। जब हम जागते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमारे जो है सांस तेज हो जाती है, हार्ट बीट। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी घटता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, ये है कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन ए है रक्त में, ऑप्शन बी है हृदय में, ऑप्शन सी है मूत्र में, और ऑप्शन डी है पसीने में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मूत्र में, क्योंकि मूत्र में जो है यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति यदि ज़्यादा प्रोटीन खाता है और जो उसके जो है प्रोटीन के हिसाब से वो वर्कआउट नहीं करता है, तो क्या होता है कि उसके जो मूत्र होता है उसमें जो है यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। जो प्रोटीन है उससे यूरिया का जो है यूरिया बन के वो मूत्र में आ जाती है। तो इस तरह से मानव शरीर में सबसे अधिकतम जो यूरिया की मात्रा पाई जाती है वो मूत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, ये है कपास के रेशे मिलते हैं। ऑप्शन ए बीज से, ऑप्शन बी छाल से, ऑप्शन सी पत्तियों से, और ऑप्शन डी है जड़ से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बीज से। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, इसका छाल क्या आपके मन में आ रहा हो कि छाल से मिलते होंगे क्योंकि रेशे हैं, लेकिन नहीं, इसके जो रेशे होते हैं कपास के वो बीज से मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, ये है कि कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, और ऑप्शन सी विटामिन सी, और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो ऑप्शन के हिसाब से इन्होंने विटामिन रख दिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी विटामिन सी। तो अंडे में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी विटामिन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, ये है पेप्सिन बदल देता है। ऑप्शन ए है ईस्ट को शर्करा में, ऑप्शन बी है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, ऑप्शन सी है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, या फिर ऑप्शन डी है वसा को वसा अम्ल में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दूध में उपस्थित प्रोटीन है। ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी केसिन और ऑप्शन सी है इंसुलिन और ऑप्शन डी है एल्ब्यूमिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी केसिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, ये है जहरीले पदार्थों को कहा जाता है। ऑप्शन ए टॉक्सिन, ऑप्शन बी है पैरासाइटस और ऑप्शन सी है पैथोजेंस और ऑप्शन डी है स्टाइमुलेंट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए टॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, ये है सिल्क उद्योग संबंधित है। ऑप्शन ए सेरिकल्चर, ऑप्शन बी ओलेरिकल्चर, ऑप्शन सी है सिल्वीकल्चर और ऑप्शन डी है एपीकल्चर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सेरिकल्चर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 41 जो कि हमारे टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, यह है कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। ऑप्शन ए है एएमपी के रूप में, ऑप्शन बी है एडीपी के रूप में और ऑप्शन सी है एटीपी के रूप में और ऑप्शन डी है कोई इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एटीपी के रूप में। तो ये आज के हमारे टेस्ट पेपर में 41 क्वेश्चन थे। इस जितने भी क्वेश्चन हमने लगाए हैं ये सभी के सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अगर इस समय अगर आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं तो आपके जो है ये क्वेश्चन और ज़्यादा रिवाइज हो जाएंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अगर इन क्वेश्चन आते हैं ऐसे तो आप उन्हें बड़े ही आसानी से उसमें एग्ज़ाम में कर पाओ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अब मिलेंगे अगले टेस्ट पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।